हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। ये चैप्टर आपका आधा हो चुका था, इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। तो आज हमें स्तूप के बारे में पढ़ना था, तो चलिए देख लेते हैं। जहाँ तक ये चैप्टर हो चुका था आपका, उससे आगे देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम सांची की स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा कुछ आपका इधर पर हो चुका था, ये वाला टॉपिक भी आपका निकल चुका था, ये सारा कुछ हो चुका था। बुद्ध की शिक्षाएं भी हम लोग देख चुके थे, बुद्ध के अनुयायी भी देख चुके थे। पॉइंट नंबर 7 से देखना था स्तूप। तो सबसे प्रमुख स्तूप आपका माना जाता है सांची का स्तूप। तो यहीं से देखेंगे स्तूप के बारे में। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे हैं। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों की उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। पवित्र स्थल देखने को मिले हैं हमें। देखिए, बहुत प्राचीन काल में ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। जैसे किन जगहों को पवित्र मानते थे? खासकर जहाँ खास वनस्पतियाँ उपलब्ध हो, वो जगह में पवित्र मानते थे। क्यों? क्योंकि वनस्पति मिलती थी, खाने के लिए चीज़ें मिलती थी यहाँ से। और अन्न हमारा क्या होता है? भगवान होता है। अनूठी चट्टानें थीं या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था। ऐसी कुछ चट्टानें जिनसे कुछ चित्र आपको समझ में आते हों। कभी कभार क्या होता है, ऐसे गोल पिंडी मिल जाए तो लोग वह क्या कहते हैं? शंकर जी हो गए, शिव जी हो गए। अगर गोल पत्थर मिल जाए तो वो शिव जी की मूर्ति मानी जाती है। होता है ना ऐसा। तो अनूठी चट्टानें या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य, या प्रकृति का बहुत अच्छा सौंदर्य हो, जिससे क्या हो, कुछ अचंभित चीज हो, वहाँ पवित्र स्थल माने जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। तो उनको चैत्य कहा जाता था। आगे देखिए क्या है। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध की जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है, जहाँ वे जन्मे हैं लुम्बिनी। बुद्ध की जन्म स्थान पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुद्ध से जुड़े हुए। तो देखिए क्या होता है कि जब जन्मे थे वहाँ वह जगह आपकी लुम्बिनी थी। इसके बाद जहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया है। क्या है? बोध गया। पूछता है एग्जाम में, जहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, वो जगह सारनाथ है ना। और जहाँ इनको निम्बान प्राप्त हुआ था, निम्बान यानी जहाँ इनको क्या है, निम्बान यानी मुक्ति प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसको क्या कहते हैं? कुशीनगर। जहाँ पर मुक्ति प्राप्त हुई वो नगर कौन सा है? कुशीनगर। निम्बान का अर्थ होता है मुक्ति प्राप्त होना, यानी जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। धीरे धीरे सारी जगह पवित्र बन गई, यानी ये जगह आपकी पूजी जाती हैं। आज की बात करें तो हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। स्तूप क्यों बनवाए जाते थे, इस चीज को देखिएगा। ऐसी कई अन्य जगहें थीं जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान, गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहा जाता था। क्या होता था कि जो अवशेष बचते थे, जैसे आप बात करें अस्थियां या बात करें कुछ ऐसा बहुत मुख्य रूप से सामान रहता था जो बुद्ध यूज किया करते थे, तो सारा सामान गाड़ दिया जाता था। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बुद्ध धर्म से जुड़ गई, चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। आगे देखिए क्या है। अशोकावादान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, अशोकावादान कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। एग्जाम में पूछ सकता है। एनसीईआरटी में जो चीज आ जाती है, जो लाइन आ जाती है, वो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। तो अशोकावादान किसका ग्रंथ है? जैन का नहीं है, बौद्ध का है। याद रखिएगा इस चीज को। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। अशोक सम्राट ने क्या किया था कि बुद्ध के जो अवशेष थे वो कई शहरों में बांट दिए और उनको गाड़ के रख दिया और ऊपर से स्तूप बना दिए गए। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर आपको स्तूप बने हुए मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप और आपका भरहुत का स्तूप। चलिए इसको आगे देखिएगा।
स्तूप कैसे बनाए गए, इस चीज को याद रखिएगा। ये तीनों स्तूप आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, भरूच, सांची और सारनाथ का। चलिए देखेंगे स्तूप कैसे बनाए गए। देखिए इसको कैसे बनाए गए। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए, जैसे सातवाहन वंश के राजा ने दान दिए थे। तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। उदाहरण के लिए सांची का जो एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का जो काम करने वाले शिल्पकार थे, उनके दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम लिखवाया था। जो दान देते थे वो अपना नाम लिखवाते थे। आज भी अगर आप देखेंगे कि जो मंदिर मस्जिद वगैरह बनवाते हैं लोग बाग, तो एक इस टाइप से एक टाइल्स लगी होगी और उसमें कायदे से नाम सब लोगों के छपे रहते हैं कि इस प्रधान ने दान दिया, इस नेता ने दान दिया, मतलब इस व्यापारी ने दान दिया, इस तरीके से नाम लोगों के छपे रहते हैं। तो उस समय भी क्या है, पत्थरों पर नाम लिखवा दिए जाते थे। मंदिर पर जो पत्थर रहते थे उन पर नाम उकेर दिए जाते थे। कभी कभी भी अपने गांव या शहर का नाम बताते थे और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते थे। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुनियों ने भी दान दिया। आगे देखिए क्या है स्तूप की संरचना। स्तूप संस्कृत अर्थ इसका टीला होता है। स्तूप हम हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में इसको टीला कहा जाता है। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है। इस प्रकार से मतलब एक मिट्टी का टीला बना दिया जाए, वो गोल हो जाएगा मिट्टी का टीला इसी प्रकार से तो बनता है। तो उसको इन्होंने क्या बोला कि हाँ इसी डिजाइन में हम स्तूप बना लेंगे। अंडा आकार का होता है। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया जाने लगा। ठीक है ना। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। आगे देखिए टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग रख करती थी। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के थे, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिका और तोरण द्वार थे। ये पत्थर की वेदिका किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़ी तोरण द्वार पर खूब नक्काशी हो गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। इनके कुछ नियम थे कि हाँ इस प्रकार से घूमना है, इस प्रकार से इधर से सूर्य आएगा, इस प्रकार से सूर्य को नमन करना है, इधर इस तोरण द्वार से परिक्रमा लगाएंगे, इस तोरण द्वार तक जाएंगे। ये कुछ इनके अपने नियम थे। मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण करते थे, दक्षिणावर्त घूमते थे। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर कहाँ है आपका? पाकिस्तान। पेशावर में शाह जी की डेयरी में स्तूपों के ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला में काफ़ी उदाहरण आपको मिलते हैं। देखिए अब इसको देखिए एक मिनट के लिए। ये स्तूप की संरचना बनी हुई है, ये स्तूप का नक्शा बना हुआ है ना, समतल मैदान पे। ये आपके 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। ये मुख्य जगह है जहाँ पे जो अवशेष दफनाए जाते हैं, मुख्य जगह है। इस प्रकार से गोल बनेगा, इस प्रकार से रेलिंग लगी हुई है इसके चारों ओर। ये चारों दिशाओं में तोरण द्वार है ना। तो ये तो आपका समतल मैदान में है, समतलीय परिक्षेप में दिखाया गया है, और ये आपका ऊर्ध्वाधर परिक्षेप में दिखाया गया है। अगर आप देख सकें तो ये तोरण द्वार आपको दिख रहे हैं, चारों नहीं दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, ये किसके पीछे साइड होगा, और इस प्रकार से रहेगा, टीला बनेगा इसका। ठीक है ना। और ये आपको देखिए ब्लू कलर से देखना, ब्लू कलर से आपको रेलिंग दिख रही है। ये चारों जैसे हमारे छत पर रेलिंग लगी होती है ना, उसी प्रकार से पूरी ये रेलिंग लगी रहती है। रेलिंग और स्तूप के मध्य जो जगह होती है, इन जगहों पर लोग वक्त जाते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। चलिए देखिए आगे स्तूपों की खोज कैसे हुई। अमरावती और सांची की नियति, जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है। बिल्कुल इतिहास रहा होगा, ऐसे तो है नहीं कि मतलब अपने आप से स्तूप बन के निकल के आ गया। किसी न किसी राजा ने बनवाया होगा, किसी न किसी कारण से बनवाया होगा, है ना। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए थे इनको। उन्होंने उसके पत्थर के इस्तेमाल करने का निश्चय किया
उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा है। मतलब ऐसे गोल गोल मिलेगा आपको तो आप क्या सोचेंगे कि पहाड़ी है, तो उन्होंने यही सोचा कि ये पहाड़ी है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला, उन्होंने और चीज़ें देखी। अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले, उन्होंने उसके पत्थर के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हुआ है। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरा। अध्याय 7 में इसको देखेंगे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। जैसे मान लीजिए स्तूप बन गए, है ना। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर जो राज्य था वो राज्य खत्म हो गया किसी वजह से, है ना। अब जब वो किसी वजह से राज्य खत्म हो गए तो वहाँ पे जंगल टाइप का हो जाएगा, धूल उल चढ़ जाएगी, तो ये स्तूप दब गए या थोड़ी बहुत दिखते रहे। तो लोगों को क्या लगा कि गोल गुम्बद आकार की तो पहाड़ी हो सकती है ना। लेकिन जब धीरे धीरे खोजा गया तो उसमें बाकायदा एक अच्छी सी इमारत बनी निकली। जैसे अगर सांची की स्तूप की बात करें, तोरण द्वार बने हुए हैं चारों तरफ। तब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि पहाड़ी नहीं है बल्कि किसी के द्वारा बनवाई गई है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, और फिर इसके बाद जब पता चला, उसके अंदर के भाग में देखा कि क्या रखा हुआ है, तब चीजें समझ में आई कि बनवाया गया है ना। 1854 में गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। 1854 में गुंटूर का जो कमिश्नर था वो आंध्र प्रदेश में वहाँ पे गया अमरावती में। उन्होंने कई मूर्तियाँ और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए आगे इसको। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार की भी खोज की, खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए गए थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचाया गया था, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस के लिए भेजा गया था। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया होगा। एक तो मूर्तियां जो थीं इसमें बहुत अच्छी कलाकृति थी, इसलिए लोग आगे इसको उठा ले जाते थे। पुरातत्वविद H.H. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती थी। ये मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही छोड़ देनी चाहिए। यानी इनका कहना था कि जो ये कलाकृतियां हमें मिल रही हैं इसकी आप प्लास्टिक कलाकृतियां बनवा लीजिए और जो असली हैं उनको उस जगह पर ही रखने दीजिए, है ना। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया था? सांची के स्तूप तो है ना आपका आज, शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण था। उठा के ले गए। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े हुए थे, चौथा वहीं पर गिर चुका था और टीला भी अच्छी हालात में था। जब इसकी खोज हुई सांची के स्तूप की, तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अतः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। ये उठा के ले गए इसको, अमरावती के स्तूप को। चलिए देखिए आगे, सांची का बना हुआ है आज भी। तोरण द्वार का एक हिस्सा देख लीजिए सांची के स्तूप का, तो आप देख पाएंगे कितनी सुंदर तरीके से कलाकृति इसमें की हुई है पत्थरों पे। चलिए मूर्ति कला को देखते हैं। चलिए देखिएगा इसको। हमने अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। चलिए देख लेते हैं। पत्थर में गढ़ी कथाएं, पत्थर में कथाएं लिखी हुई हैं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्र को लेकर घूमते हैं। जब भी कहानी कहते हैं तब भी इस चित्र को दिखाते हैं। देखिए, पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। इन्होंने क्या बताया कि वेशांतर जातक से लिया गया है दृश्य और इस पर बनाया गया है। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहाँ चला गया था? जंगल की साइड चला गया था। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के साथ के द्वारा करते हैं। अब देखिए उपासना के प्रतीक। देखिए यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर रह गया, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान, बुद्ध के स्थान की दशा और स्तूप। अब इसमें क्या है, इसको देखिए। ये चित्र आपका चित्र नंबर 4.14 दिखाया गया है। इसमें कुछ चीजें दिखाई गई हैं, तो इसमें जो कुछ दिखाया गया है, उदाहरण के लिए रिक्त स्थान जो इस चित्र में छूटा हुआ है, बुद्ध के स्थान की दशा तथा स्तूप महापरिनिब्बान के प्रतीक बन गए। महापरिनिब्बान क्या था? निब्बान क्या था? मुक्ति प्राप्त होना। और जब बुद्ध को मुक्ति प्राप्त हुई थी तो उसको महापरिनिब्बान बोला गया था, है ना। चक्र का भी, यानी जब उनकी मृत्यु हुई बुद्ध की, चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है कि मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता है। उदाहरण, पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन देखिए इस प्रकार से ये चीजें कितनी बनी हुई है। चक्र बनाया हुआ है, ये खाली स्थान जगह बने हुए हैं। कहाँ थे हम लोग? पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं, वरन वह घटना के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने कि वो किस तरीके से बनाते थे। अब देखिए लोक परंपराएं। ये देखिए आप, एक लेडी दिखाई गई है पेड़ से लटकी हुई, है ना। अब इसको देखते हैं, झूलती हुई दिखाई गई है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। लोक परंपरा। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थीं। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़ कर झूलती हुई दिखती है। ये जो मैंने आपको दिखाई हुई है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से भी समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। सालभंजिका की ये पेड़ से लटकी हुई झूलती हुई मूर्ति। लोक परंपरा से यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे, ऐसा मानते थे लोग, और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में उपयुक्त हुआ। इसलिए इसको क्या किया, इस स्तूप में के अलंकरण यानी इसकी कलाकृति बना दी गई। क्यों? क्योंकि ये स्त्री ऐसी थी सालभंजिका, ऐसा मानना था इनका कि वृक्ष के छूने से उस वृक्ष में फूल और फल लगने लगते हैं। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म में इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बुद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चित ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णित यहाँ पर पाए गए हैं, बहुत खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल थे। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं, जातक कथाएं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों से कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। इसको आप देखेंगे ना, ये वाला, ये हाथी बने हुए हैं, ये फूल से इस महिला पर पानी छिड़काव कर रहे हैं। अतीत से प्राप्त चित्र, इसको पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लीजिएगा इसको। तो देखिए इसमें क्या है, ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़काव कर रहे हैं, उस महिला के ऊपर, जैसा कि उनका अभिषेक हो रहा हो, जैसे कि उनका अभिषेक कर रहे हो। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं, कुछ इतिहासकार बनाते हैं कि बुद्ध की माँ माया है, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़कर रखा जाता था। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया या गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ देते हैं, जिसने जैसा अंदाज लगा लिया। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए, यहाँ पे इधर पे आप देख सकते हैं चित्र नंबर 4.21 में, इधर पे देखिए सांची में सर्प की मूर्तियां बनी हुई हैं इस प्रकार से। अंग देखिए, ऐसा यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र बताया हुआ है। सर्प जो बने हुए हैं, इन्होंने बताया है कि सर्पों को पूजा जाता होगा। वे बौद्ध साहित्य से अभिज्ञ हैं। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। अंग देखिए, नई धार्मिक परंपराएं क्या रहीं, बौद्ध की और धार्मिक परंपराएं रहीं तो क्या रहीं। बौद्ध धर्म आपको पता होना चाहिए 2 भागों में बंट चुका था, एक हीनयान एक महायान। तो देखिए इस चीज को, महायान बौद्ध मत का विकास कैसे हुआ। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहारों में बदलाव नजर आने लगे। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। निब्बान क्या था, मुक्ति प्राप्त करना। तो इनका ये रहता था मुक्ति प्राप्त करना, इसको इन्होंने क्या किया, विशेष महत्व दिया मुक्ति प्राप्त करने को। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। पहले तो इनको व्यक्ति मतलब ऐसे ही आम जनता जैसे लोग, आम आदमी माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या बताया गया कि इनको विश्वास बढ़ गया लोगों पर कि मुक्ति दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा में भी उभरने लगी थी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीवन माना गया, जो अपने सत कार्यों से पुण्य कमाते थे। मतलब ये जो काम करते थे बुद्ध धर्म अपनाने वाले, उस चीज़ से इनको पुण्य मिलता था, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। तो किस चीज़ के लिए करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। जो पुण्य करते थे, पुण्य करने का मतलब था कि दूसरों की सहायता करना। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे, और इसके बाद बोधिसत्व यानी जो बुद्ध धर्म को मानते थे वो लोग। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना जाने लगा। जिन लोगों ने इस विश्वास को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। तो एक हो गया आपका महायान बौद्ध धर्म, और एक महायान और एक हीनयान। देखिए, हीनयान या थेरवाद, महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब था वे लोग पुरानी प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिसे थेर कहा जाता था, के बताए रास्ते पर चलते थे, इसलिए अपने आप को क्या कहते थे, हीनयान या थेरवाद, जो पुरानी परंपराओं के अनुसार चलते थे, और जो नई परंपराओं के अनुसार चले उनको महायान कहा गया। इसको देखिए, महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, है ना, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवाद कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले थे वो थेर कहलाते थे। थेरवाद यानी हीनयान। जो पुरानी परंपराएं बुद्ध की लेकर चल रहे थे उनको तो हीनयान बौद्ध धर्म वाले कहा गया, और जो कुछ नई परंपराओं के अनुसार चले उनको महायान नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म दो तरीके से बट गया, एक हीनयान एक महायान। इसको देखिए,
विष्णु का वराह अवतार बताया गया है चित्र नंबर 4.23 में। यही रहा आपका चित्र नंबर 4.23। इसको देखिए, ये रहा वराह अवतार विष्णु का। इसको देखिए, विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है और लगभग ये आपका 6ठी सदी ऐहोल कर्नाटक में बना हुआ है। कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। ये जो जिनको बचा रहे हैं पृथ्वी देवी दिखाई गई हैं। चलिए देखिएगा इसको। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ? मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव यानी वह धर्म परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, उसको हम वैष्णव धर्म के लोग कहते थे। और जो शैव थे, शैव किनको कहा जाता था? जो शिव को ही परमेश्वर मानते थे, यानी जो शिव जी को सबसे ज़्यादा मानते थे। परंपराएं शामिल थीं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते थे। आगे देखिए, वैष्णववाद आया। वैष्णववाद में विष्णु को सबसे ज़्यादा पूजा जाता था। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना की गई। विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई थी, है ना। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। ऐसा इनका मानना था वैष्णववाद में, है ना। आगे देखिए, संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह अवतार ले लिया। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना जाता था। मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। अगर इसमें बताया गया कि देखिए, जब वैष्णववाद है यानी हर जो उधर पे लोग हैं वो विष्णु भगवान को मानते हैं, तो जो अवतार होगा वो मानते थे विष्णु का ही अवतार है। ये चीज़ रहता था। और विष्णु के 10 अलग अलग अवतारों के बारे में बात की गई है। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया, दूसरे अवतारों को भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाने लगा, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया, है ना। ये सारी चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके सिरों, वस्त्र, आभूषण, आयुधों यानी हथियारों और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाने लगा था। मतलब मूर्तियां बनाई जाने लगी, किस तरीके की बनाई जाने लगी हमें थोड़ी ना पता है। अभी फोटो आपको दिखा देते हैं, टीवी में आपको सीरियल में दिखा देते हैं कि भगवान ही हो गए भगवान, तो आपको पता है कि ऐसे इस प्रकार से भगवान होते थे। ये तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है कि हाँ ऐसे हो सकते हैं। शिव जी को इस प्रकार से उसमें पिंडी के रूप में दिखाया जाता है, तो क्या पता है क्या कि इस प्रकार से शिव जी होते थे? वो तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, हमारी कल्पनाएं हैं। चलिए देखिए इसको आगे। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियाँ प्रथम से शताब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। और देखिए इसको आगे। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता हो। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। आगे देखिए, मंदिरों का बनवाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए उन्हें मंदिर बनवाए जाने लगे थे। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में बने थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। जहाँ पर मूर्ति रखी होती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था।
इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा गया, जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल महास्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए थे। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया जाने लगा। पहाड़ियों को काटकर रूम टाइप का बन गया तो उसको भी मंदिर आप कह सकते हैं। कृत्रिम गुफा बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। ये देखिए, ये भी एक विष्णु भगवान की मूर्ति बनी हुई है। शेषनाग पर आराम करती हुई विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश में आपको 5वीं शताब्दी में बनी हुई थी, मिल जाएगी देवगढ़ में। इधर पे देखिए, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं सदी में आपको अशोक के आदेश से आजीविकीय संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित हो रही थी। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ के मंदिर में मिल जाएगा। शिव का एक नाम है कैलाशनाथ, जिसे पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर के रूप में दिया गया था। आगे देखिए, एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक, एलोरा की गुफा आपको कहाँ मिलेंगी? महाराष्ट्र में, ठीक है। और कैलाश का मंदिर आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा, एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाओं में। इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त किया गया। हे भगवान, मैंने कैसे बनाया? मतलब वो बन गया, उसके बाद जिसने बनाया वो बोला मैंने मतलब ऐसे कर कैसे लिया। आगे देखिए, अब हम सब कुछ देख समझ सकते हैं। हमने सारा कुछ देख लिया। देखिए, एक कैलाश मंदिर बनाया गया है एलोरा का, महाराष्ट्र में बनाया गया है एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर। और ये चट्टान को काटकर, पूरा अजंता एलोरा की गुफाएं पूरी चट्टान को काटकर बनाई गई है। देखिए इधर पे ये चट्टानों को काट कर बनाया गया है, आप खुद देख सकते हैं इसको। चट्टानों को काट करके इन मंदिरों का निर्माण, इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। इधर पे आपको कैलाश मंदिर देखने को मिलेगा शिव जी का। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? देखिए, अब तक आपने हमारी अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं को की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर की निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई हैं। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाओं, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन कृतियों को देखने और पूछते हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है? देखिए इसको, अनजाने को समझने की कोशिश। मतलब जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं है, इस मंदिर को जानते ही नहीं, इस पर क्या बना हुआ है, ये पूजा पाठ के लिए बना हुआ है, इसमें किस प्रकार की मूर्ति रखी हुई है, कैसे समझेंगे? जब हर चीज़ से अनजाने तो समझेंगे कैसे? यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो भी उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ सके। वो कैसे समझ पाएंगे अंग्रेज? बताइए। कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवरों के रूप में मूर्ति दिखाई गई। जानवरों के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थीं, उनको अजीब तरीके की मूर्तियां लगती थीं और कई बार वे घृणा से भर जाते थे, डरावनी मूर्ति लगती थी उनको, है ना। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। बराह की मूर्ति विष्णु भगवान की दिखाई जाती है जानवर और एक व्यक्ति के रूप में। मतलब नीचे का हिस्सा बॉडी का उनका कैसा रहता है? एक मनुष्य के रूप का, और सिर का हिस्सा जानवर के रूप का रहता है ना। और 2-4 हाथ दिखाए जाएंगे मूर्ति में, तो अंग्रेज क्या करेंगे? वो तो डरेंगे ना। तो उनको मूर्ति कैसी लगती थी? विकृत लगती थी, अजीबोगरीब मूर्ति लगती थी। यह भी प्राचीन यूनान की कला परंपरा, हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। वो नहीं मानते थे कि आप यूनान की कला, मतलब कला जितना मानते ही नहीं थे। भारतीय मूर्ति कला को निम्न स्तर का मानते थे। उनको पता ही नहीं था ना कि बराह की मूर्ति किस चीज की मूर्ति है ना। एक पेड़ में लटकी हुई औरत की मूर्ति बना दी, सालभंजिका देवी का नाम दे दिया। एक बीच में औरत को खड़ा करके चारों तरफ हाथी और फुब्बारा बना दिया। उसको किसी ने बताया बुद्ध की माँ माया है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया।
तो अंग्रेज उस चीज़ को कैसे समझेंगे? वो तो हमारी धर्म परंपराओं को कैसे समझ पाएंगे जब जुड़े ही नहीं उन चीज़ों से। तो उनको ये मूर्तियाँ कैसी लगती थी? अजीबोगरीब मूर्तियाँ लगती थीं। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज में भी काफ़ी उत्साहित हुए। उन्होंने बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को देखना चाहा और खोज की। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थीं। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में इनको मिली। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थीं। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इन कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार किया गया। यदि लिखित दृश्य का मेल ना हो, मतलब वहाँ पे जो दृश्य बना हुआ है अगर उस पर कुछ उत्कीर्णित ना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आपको समझ में आएगा? क्या आपको उस मंदिर का इतिहास समझ में आएगा? कि अब खजुराहो में जो लिखा हुआ है उसके मंदिर का इतिहास आपको ना मिलता लिखा हुआ है तो आपको कैसे समझ में आता किसने बनवाया है ना? एक और समस्या पर नजर डाली, हमने पाया है कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारतीय मूर्ति कला की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु। एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्णित मूर्ति है महाबलीपुरम की मूर्ति। इस चीज़ को देख लीजिए, ये रही। एक मिनट देखिए आगे। महाबलीपुरम आपको याद रखना कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यहाँ पे देखिए, निश्चित ही चित्र इसमें किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों की साहित्य की इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद है। कुछ का मानना है कि उनमें गंगा नदी के स्वर्ग के अवतरण का चित्रण किया गया है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ का दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। तो अपनी अपनी सोच समझ है, अपने अपने विचार हैं, है ना? तो इतिहास में हमेशा ही मतभेद रहा है लोगों के बीच, कभी कोई निश्चित ही नहीं कर पाया। आगे देखिए, अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार, इमारतें, मूर्तियां या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल है। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हों। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्रा ऊपरी परत है। चलिए इसको देखिए, हटाइए इसको। चैप्टर आपका इधर पर समाप्त होता है। ये बताया गया है महाबलीपुरम की एक मूर्ति बताई गई, ये जो दरार बताई गई ये बताया गया है कि हो सकता है नदी आती हो इसलिए बताई गई है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। अगर आप इस पर मूर्तियाँ उत्कीर्ण देखेंगे तो बताइए कितनी सुपर मूर्तियाँ बनी हुई हैं इधर पे। महाबलीपुरम की एक मूर्ति बताई गई है। महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव, काल रेखा, कालखंड बताए हैं, देख लेना इसको कि कब कौन सी चीज़ उभरी, इसको भी देख लेना। चलिए देखिए आगे। ये चैप्टर इधर पे आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर आ गए। चलिए अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, सेकंड बुक के साथ। क्लास में आप 12 की अब आपकी दूसरी बुक यानी मध्यकालीन इतिहास आपका शुरू होगा, है ना? तो चलिए अब मिलते हैं उसी बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।